गाइस आज हम लोग हैं खुसरो बाग के अंदर, जो कि मुग़ल काल की हमको याद दिलाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें। ठीक है, ये अपनी खूबसूरती के लिए बेमिसाल है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पुरानी चीज़ों को ना याद दिलाती हैं, यानी कि ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले कुछ सीन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर इंटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर पार्किंग नहीं है है ना। तो यहाँ पर पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। यदि आप अगर अपनी गाड़ी वगैरह लेकर के आते हैं तो यहाँ पर खड़ी करने का कोई जगह नहीं है। ठीक है, और पुलिस वाले अक्सर यहाँ से गाड़ी उठा ले जाया करते हैं, नगर निगम तो वही नगर निगम यानी कि पुलिस वाले अक्सर यहाँ से गाड़ी उठा ले जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पार्किंग की अलग से व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो गाड़ी लाना नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खास चीज़ लिखी है, जो चीज़ मैं नहीं देख पाया था वो शायद आप देख लिए। क्या वो यहाँ पे ये लिखा है कि यूपी नहीं देखा तो मतलब इंडिया नहीं देखा है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में बात एकदम सत्य है। आप अगर इंडिया में हैं तो यूपी न घूमे तो बहुत, मतलब कुछ घूमे ही नहीं। नहीं, मतलब यूपी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। और मैं आपको यहाँ की एक खास बात बता दूँ कि यहाँ पर एंट्री टिकट नहीं लगता है। ठीक है, तो एंट्री टिकट ना लगने का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर फर्जी लोग, घुमक्कड़ लोग भी घूमने चले जाते हैं, फ्री में घूमने वाले लोग भी चले जाते हैं। चलिए चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं कुछ आगे का सीन दिखाने। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बवाल क्रिएट हो गया है क्या? गाइज़ यहाँ पे हम आपको बता दें, खुसरो बाग का जो खुलने का समय है यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ कि स्मारक खुलने का समय सूर्योदय और स्मारक बंद होने का समय सूर्यास्त तक का है। ठीक है, तो ये खुलने का समय एक अलग होता है और इसके बंद होने का समय अलग है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है बताएंगे? मतलब कि फूल तोड़ना यहाँ पे मना है। फूल पत्ती फल वगैरह जो भी यहाँ पर लग रखा है इसको तोड़ना मना है भैया। ठीक है, यहाँ पे घूमने आओ लेकिन तोड़ने ओड़ने कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है यहाँ पे आओ, इसका की प्लान दिखाने का। तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है यू आर हियर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैं। इसके बाद यहाँ पर सारा कुछ डायग्राम दिखाया गया है इसके माध्यम से। ये जो यहाँ पे क्या है, ये मकबरे आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे किसी भी आप गार्डन वगैरह में इंटर होते हैं या और भी कहीं आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा प्लान दिखाया जाता है किस तरह से आपको इंटर करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग यहाँ पे हैं, जैसे फिर ये अपना दिख रहा है, इधर ही से सीन पूरा घूमने का है। ठीक है, यहाँ पे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इनके सभी नाम भी लिख रखे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। ठीक है, आइए। यहाँ पे भी गाइडर के रूप में देखा जाए तो गाइडर है प्रवेश सर, लेकिन इधर दूसरे 1000 रुपये 1000 रुपये अगर तोड़ते पकड़े गए तो 1000 रुपये देना पड़ेगा है ना। आइए इसे मैं फंसा लेता हूँ। खुसरो बाग का नाम शहजादे खुसरो के नाम से पड़ा है, जिनके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम शाह बेगम था। शाह बेगम को इस्लाम कबूल करवाया था, उनका ओरिजिनल नाम मानबाई था। ये राजा मान सिंह की बहन थी। ये अफीम का ज़्यादा सेवन करने की वजह से इनकी मौत हो गई थी। बात करते हैं खुसरो बाग के अंदर क्या है, तो मुग़ल बादशाह जहांगीर के ख़ानदान की 3 हस्तियाँ का आरामगाह यानी कि मकबरा है। पहला शाह बेगम का मकबरा, जिसके अंदर जहांगीर की पत्नी यानी कि मानबाई, जिनको शाह बेगम के मकबरा के नाम से जाना जाता है, वो है, जो कि अफीम के सेवन करने से उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा है निथार बेगम का मकबरा, ये खुसरो की बहन थी, समाधि के तौर पर इसको बनाया गया लेकिन ये प्रयोग में नहीं लाया गया। तीसरा है खुसरो खाखा मकबरा यानी कि खुसरो का मकबरा, जहांगीर और शाह बेगम के बड़े बेटे खुसरो का मकबरा यहीं पर है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानने का
प्रयास करते हैं। खुसरो को गद्दी का बहुत ज़्यादा प्रेम था, यानी कि खुसरो के बाबा जो अकबर थे, अकबर भी चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत पर खुसरो बैठे, लेकिन उसका बड़ा बेटा जहांगीर इसके खिलाफ था। बड़ा बेटा जो जहांगीर था वो दिल्ली सल्तनत पर बैठना चाहता था। बात आती है 1605 ईस्वी में, तो जहांगीर दिल्ली सल्तनत पर बैठ जाता है, लेकिन खुसरो का बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको गद्दी से प्रेम था, तो ये अपने पिता यानी कि जहांगीर से लड़ाई करते हैं और इस लड़ाई को भैरोवाल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। बाद में क्या होता है कि खुसरो की हार होती है, यहाँ पर इनकी आंखों में कील गड़ा करके इनको अंधा कर दिया जाता है। इसके बाद ले करके इनको शाह बेगम के मकबरे में बंद कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जब इनकी आंख फोड़ दी जाती है तब इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, ये यहाँ से भाग निकलते हैं। जब ये यहाँ से भाग निकलते हैं तो फिर से ये फंस जाते हैं। अब इनको इनके भाई खुर्रम यानी कि शाहजहां के निगरानी में रखा जाता है। बात फिर सुनाई देती है 1622 ईस्वी में, बताया जाता है कि खुसरो की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कुछ सीन था खुसरो के साथ। चौथे नंबर पे यहाँ पे जो मकबरा है वो है बीबी तबोलन का मकबरा। फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित था बीबी तमोलन का मकबरा। खुसरो की ये बहन थी, ये खुद को दफनाने के लिए यहाँ पर ये बनवाई थी अपना बीबी तमोलन का मकबरा, लेकिन इनको यहाँ पर दफनाया नहीं गया है। तो जो ये इलाहाबाद के अंदर खुसरो बाग है, ये काफ़ी प्राचीन है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे कई लोग आते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यदि आप इलाहाबाद में आए तो खुसरो बाग को जरूर घूमिएगा, क्योंकि ऐतिहासिक चीज़ें हमें कहीं ना कुछ याद दिलाएंगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।